चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 3 ही अकाउंट बनाने होते हैं। 2 अकाउंट है और एक स्टेटमेंट है, एक रिसीट और पेमेंट अकाउंट है, एक बैलेंस शीट है और एक इनकम और एक्सपेंडिचर है। तो ये रिसीट और पेमेंट अकाउंट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो चीजें हैं आपको क्वेश्चन को आगे करने में बहुत हेल्प करती है और ये आपको बेसिक आइडिया दे देता है कि भाई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की चीजें इंक्लूडेड होती है, मतलब वो इनकम्स जो इस बिजनेस से रिलेटेड है और वो एक्सपेंस या पेमेंट जो इस बिजनेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम रिसीट और पेमेंट अकाउंट को सीखने से पहले बहुत ज्यादा हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि ये एक्चुअली है क्या। तो ये बहुत ही सिंपल है रिसीट और पेमेंट अकाउंट, जिसको कि हम कह सकते हैं कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट वो कैश समरी है। कैश समरी का मतलब होता है कि इसमें कैश ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं। कैश ट्रांजैक्शंस मतलब कोई भी ईयर्स के हो सकते हैं, वो करंट ईयर के भी हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स के भी हो सकते हैं, नेक्स्ट ईयर के भी हो सकते हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर कैश मिल रहा है या कैश पेमेंट हो रहा है, उसके सिवाय हमें कोई और डिफरेंस नहीं करना है। जैसे कि हम कैश बुक बना देते प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। कैश बुक में क्या होता था, 1 कॉलम, सिंगल कॉलम होता था, डबल कॉलम होता था, 3 कॉलम होता था। यहाँ हमें कॉलम वाइज नहीं बनाना है, बट उसकी जगह हमें क्या करना है, एक सिंपल कैश समरी जिसमें कैश और बैंक ट्रांजेक्शन दोनों बनाने हैं। तो रिसीट और पेमेंट अकाउंट जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें रिसीट और पेमेंट दो अलग अलग हेड्स होते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो रिसीट साइड लिखी जाती है और बहुत सारे पेमेंट्स जो पेमेंट साइड्स पे लिखे जाते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा एक ब्रीफ डिस्कशन पहले डिस्कस कर लें, जिसके अंदर यूं कह सकते हैं कि सबसे पहले इसको हमें ओपनिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस चाहिए होता है। कैश बैलेंस डेबिट होता है, आप जानते ही हैं कैश का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। टू बैलेंस ब्रोक डाउन कैश साइड डेबिट साइड पे लिखा जाता है, कैश इन हैंड। और आप ये भी जानते हैं कि कैश एट बैंक मतलब बैंक में हमारा पैसा अगर डिपॉजिटेड ज्यादा है तो हमारा बैंक का भी डेबिट बैलेंस होता है। बट कभी कभी ये भी हो सकता है कि हमारा बैलेंस ब्रोक डाउन क्रेडिट साइड पे भी आ सकता है, जब बैंक हमारा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, मतलब बैंक से हमने ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया हो। उसके बाद हमें ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद हमें कुछ चीजें याद रखनी है जिसको हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं एक एक करके। सबसे पहले ऑल रिसिप्ट रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। रिसिप्ट मतलब जो हमें इनकम रिसिप्ट होती है वो सब डेबिट साइड लिखनी है, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट्स हो चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो, हमें उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है। सेम उसी तरह से ऑल पेमेंट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, उसको हमें डिफरेंशिएट करना नहीं है। तो ऑल पेमेंट्स ऑल एक्सपेंसेस। उसके बाद एक और चीज भी याद रखनी है, ये पेमेंट्स और जो रिसीट्स हैं क्या वो करंट ईयर की होनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें करंट ईयर के भी हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर के भी हो सकते हैं और नेक्स्ट ईयर के भी हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ किसी भी ईयर की हो बट कैश रिसीट होना चाहिए, कैश पेमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि भाई फॉर एनी ईयर्स, फॉर कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट या एक्सपेंडिचर जो भी कहे। चलिए उसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंस के पे डिस्कस करेंगे। यहां पर आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं रिसीट साइड। रिसीट साइड में बैलेंस ब्रोक डाउन लिखने के बाद अब नेक्स्ट आइटम देखेंगे सब्सक्रिप्शन। ये जो आइटम्स हैं सब्सक्रिप्शन, ये जो मेंबर्स होते हैं वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली जो पेमेंट होता है उसको मेंबरशिप लाइव रखने के लिए करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन बहुत बड़ी इनकम है, इसलिए इसको रिसिप्ट साइड लिखा जाता है। इसमें प्रीवियस ईयर्स या उसके भी प्रीवियस ईयर्स का भी हो सकता है, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट बाद वाले ईयर का भी हो सकता है, वो हो गया। उसके बाद डोनेशन, डोनेशंस 2 तरह के होते हैं, जनरल डोनेशन होते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन होते हैं, दोनों यहाँ लिखे जाते हैं क्योंकि डोनेशन हमें रिसीव्ड होता है। फिर यहाँ एंट्रेंस फी या एडमिशन फी जिसको बोलते हैं, मेंबर जब पहली बार ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो उनको ये पेमेंट करना होता है, एंट्रेंस फी। फिर लेजेसी अगर कोई हमें बिजनेस को डोनेट करे, दे आर डोनेटिंग समथिंग टू आवर बिजनेस, सो दिस इज आल्सो द इनकम, सो लेजेसी इज आल्सो रिकॉर्डेड हियर। लाइव मेंबरशिप फीस, sometime our members paid the entire money of their membership at a one installment, तो उसको लाइव मेंबरशिप बोलते हैं।
वो भी हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये हमारा रिसीट है। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर ड्यूरिंग द ईयर हमने किसी एसेट्स को सेल किया है उससे जो हमें रिसीट मिलता है वो भी हम यहाँ लिखेंगे। फिर रेंट रिसीट, अगर कोई रेंट है, इनकम है हमारी, तो वो भी हम यहाँ लिखेंगे। लॉकर रेंट, हमारे जो लॉकर होते हैं वो हम अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं तो उनका भी उनसे रेंट मिलता है। एंडोमेंट फंड, ये भी हमारी रिसीट्स हैं। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर बेचना, ये भी इनकम है। मिसलेनियस रिसीट, any types of receipt should be recorded on the debit side of receipt and payment account. Now we have moved to the payment side, that is credit side of receipt and payment account. Salary, that is the first item. Normally all business need to pay salary. Rent, sometimes you are paying the rent. Postage expenses, newspaper purchase, when you need to be purchase newspaper for the member, so it's a newspaper purchase. Honorarium, sometime payment made to the some professional people, so honorarium is just like a salary to the some people, but it's not told as a salary because it is paid for a specific period of time. मतलब कोई एक्सपर्ट हमारी बिजनेस में कुछ सर्विसेज देते हैं कुछ समय के लिए, तो उनको हम मेहनताना, जिसको होनोरेरियम बोलते हैं। ऑडिट फी, ऑडिट फी हमारा ऑडिट अकाउंट चेकिंग फी पे करना होता है क्योंकि हमें भी ऑडिटिंग करना होता है। परचेज ऑफ एसेट्स, व्हेन यू परचेज द एसेट्स आपको पेमेंट करना होता है। म्युनिसिपैलिटी टैक्स, कोई भी टैक्स आप पे करेंगे तो वो आपका पेमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट परचेज, अगर आप बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं तो पेमेंट हो रहा है। इंश्योरेंस, वी हैव टू टेक सम इंश्योरेंस ऑफ द एसेट्स और बिजनेस के कुछ चीजों का, वो भी हमारा पेमेंट है। कंज्यूमेबल आइटम, कुछ ऐसी आइटम्स होती है जैसे बैट हो गया, फिर दूसरी स्टेशनरी हो गई, ऐसी कुछ आइटम्स होती है जो बिजनेस में हम कंज्यूमेबल पर्पस के लिए खरीदते हैं तो उसका जो पेमेंट हुआ है। मिसलेनियस एक्सपेंस, अगर कोई और भी एक्सपेंस है जो कि हमें बिजनेस के लिए जरूरी है तो हम उसको यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह से सभी रिसीट्स डेबिट साइड में, जैसे कि कैश बुक के आप डेबिट साइड लिखते थे, और क्रेडिट साइड पे जो कि आप कैश बुक के क्रेडिट साइड लिखते थे। तो टोटल एक्सपेंस और इनकम का रिकॉर्ड यहाँ रखेंगे और फाइनली इसका टोटल हम जब करेंगे तो हमें पता चलेगा अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो डिफरेंस आपको क्रेडिट साइड मिलेगा। मतलब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हुआ तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे मिलेगा, जिसको कि हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस, बट वो कब हो सकता है, जब बैंक ओवरड्राफ्ट हो। बैंक ओवरड्राफ्ट मींस आपने ज्यादा मनी बैंक से विड्रॉ कर लिए तो वो डेबिट साइड आएगा। तो रिसीट और पेमेंट अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिसीट और पेमेंट अकाउंट से आगे आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है, तो रिसीट और पेमेंट अकाउंट का पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। इसमें जो नेक्स्ट स्टेज है हमारा, हाउ टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसमें कुछ स्पेशल आइटम्स हमें सीखनी है। उसमें वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आइटम है वो जो मैं आप पे यहाँ दिखा देता हूँ, तो इसको आप जब भी पढ़े थोड़ा ध्यान से पढ़े। एक तो है आपका सब्सक्रिप्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर है डोनेशन, इसमें 2 टाइप होते हैं, फिर है एंट्रेंस फी, ये भी आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। लेजेसी, ये भी आपको ध्यान से देखना है। लाइव मेंबरशिप फी, इसको आपको अच्छी तरह से कंसीडर करना पड़ेगा। फिर एंडोमेंट फंड, इसको भी आपको अच्छी तरह से कंसीडर करना पड़ेगा। सेल ऑफ एसेट्स, ये भी आपकी आइटम है जिसको आपको अच्छी तरह से समझना है कि ये किस तरह से आगे रिकॉर्ड होगा। यहाँ पर सभी चीजें नॉर्मल है, जैसे परचेज ऑफ एसेट्स आप समझ गए। फिर इन्वेस्टमेंट परचेज, ये कुछ आइटम ऐसी हैं जब आप इनकम रिसीट और पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन चीजों को हमें अच्छी तरह से सीखना है। ये सीखने के बाद ही आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको रिसीट और पेमेंट अकाउंट बना दिया। थैंक यू वेरी मच।